से हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड उप निरीक्षक परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से आप लोगों के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल कराते हैं। दूसरा, आप लोगों को जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उनके बारे में हम लोग आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर आते हैं, जिसमें से आज हम लोग चंद्रयान मिशन लेकर आए हैं। चंद्रयान मिशन पहला कब हुआ था, इसके अंतर्गत कौन सा रॉकेट इसको लेकर गया था, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें हम आज आपके सामने लाएंगे। चंद्रयान मिशन 2 कब आया था, इसे कौन सा रॉकेट लेकर गया था। यदि मैं आपसे बात करूंगा चंद्रयान मिशन 3 की, तो ये क्या है, इस सब के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी हासिल कर रहे होंगे। इसरो के बारे में भी आज हम जानकारी हासिल करेंगे। इसरो के साथ साथ जितने भी भारत के अंतर्गत अंतरिक्ष से संबंधित स्पेस स्टेशन हैं, इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखो, आप लोगों को ये सिर्फ सुनना है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर सकते हैं, तथा यहाँ से प्रश्न भी बन सकते हैं। जो विद्यार्थी लोअर पीसीएस, अगर मैं बात करता हूँ पीसीएस की, अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों से यह प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि यह अभी आपका जुलाई यानी 14 जुलाई को चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च हुआ है, और ये आपका 24 और 23 अगस्त तक एक लंबा ड्यूरेशन है। इसके अंतर्गत वो उसके सतह पर लॉन्च करेगा, तब तक ये एक करंट अफेयर का टॉपिक बना रहेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस साल की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, आपके परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है। आपको जानकारी होनी चाहिए PSLV 3 क्या है, GSLV 3 क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। बिल्कुल 1969 से कैसे करके इसरो ने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आपके यहाँ प्रक्षेपण किए, उन सब के बारे में हम जानकारी इसी वीडियो में हासिल करेंगे। देखो, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, जो टॉपिक लेकर अगर हम चल रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी एटलीस्ट उसके ऊपर ऊपर से आपको पूरी दे दी जाए। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप लोगों के लिए डेली संडे को हम लोग करंट अफेयर के टॉपिक रखेंगे। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मंडे ट्यूसडे को मैथ रहेगी। मैथ के अंतर्गत हम लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से कल बताएंगे। अगर मैं आपसे बात करूंगा बुधवार को, तो आपकी हिस्ट्री रहेगी। बृहस्पतिवार को आपकी ज्योग्राफी रहेगी, या फिर ऑब्लिक में पॉलिटी रहेगी। अगर हम बात करते हैं उससे अगली, तो आपके शुक्रवार और आपका जो लास्ट वीक शनिवार रह गया है, शनिवार को आपके सामने 50 नंबर का मॉक टेस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग करेंगे। आप लोगों को सिर्फ हमारे साथ मात्र 1 घंटा ही जुड़े रहना होता है, और 1 घंटे में हम लोग आपको पूरी दिनचर्या यानी पूरा वीक का पैटर्न समझा रहे होंगे। साथ साथ आपको हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो ही आप इसको लाइक करेंगे, तो ही आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप अपने दिल से नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ कहने के उस पर कर रहे हैं। अगर पसंद आती है तो ही करें। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, कहीं भी संस्थान में पढ़ रहे हैं, आपको पहले वहाँ का पढ़ना चाहिए। अगर वहाँ लगता है कि वहाँ इतना नहीं हो रहा है, तो अगर लगता है कि हमारी वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिल रही है, तो ही आप इसको देखें। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा मुझे समझाना जरूरी था, क्योंकि आज ये हमारी पहली क्लास है। बिल्कुल आपके सामने अगर मैं आपसे बात करूं, इसके अंतर्गत हम लोग इसके अंतर्गत क्या क्या समझेंगे, मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। देखो, चंद्रयान 3 क्या है, चंद्रयान 1 क्या है और चंद्रयान 2 क्या है, इससे पहले जानने के लिए हम लोग मिशन को समझेंगे। मिशन क्या होता है, इन सब को समझना बहुत जरूरी है। मिशन कितने प्रकार के होते हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मिशन 3 प्रकार के होते हैं। यदि किसी ग्रह से किसी उपग्रहों पर, या फिर अगर मैं कहूं पृथ्वी से किसी ग्रह पर या उपग्रह पर कोई भी मिशन होगा, वो सिर्फ 3 प्रकार से किया जा सकता है। 3 प्रकार से कैसे, आपके सामने बिल्कुल मैं आपको दिखा दे रहा हूं। आपके सामने सबसे पहला जो दिख रहा है, उपग्रह या ग्रह की कक्षा पर लगने, जब जो जो चक्कर लगाएगा, वो लगाने पर जो मिशन वहां पर लॉन्च होगा, तो वो वाला मिशन आपका पहला मिशन है। दूसरा मिशन, उपग्रह या ग्रह की सतह पर होने वाले मिशन को कौन सा मिशन कहेंगे, ये आप लोगों का जो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 है, वो आपका इस कैटेगरी का है। चंद्रयान 1 और मंगलयान
जो 2013 में मंगलयान हुआ था उसकी डेट क्या है, ये भी प्रश्न पत्र में पूछा गया है कि मंगलयान कब लॉन्च किया गया था, चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था। ये भी चीजें आज हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। तीसरा प्रकार का होता है जब हमने सबसे पहले इसकी कक्षाओं यानी ऑर्बिटल में क्या कहते हैं मिशन कर लिया, उसके बाद हम इसमें रोबोट को लेकर चले गए। तीसरा मिशन होता है जब हम पृथ्वी से किसी मनुष्य को भेजते हैं किसी ग्रह पर या किसी उपग्रहों पर। याद रखना ये चीजें महत्वपूर्ण तब हो जाती हैं जब आप इंटरव्यू पर बैठे होते हैं, वहां ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा कैसे होगा, अपोलो 11 अपोलो 12 ये अमेरिका के मिशन थे और ये मिशन पहले ही मिशन है, पूरे अभी तक के पहले मिशन, और आज इनके अलावा अभी तक किसी ने भी ऐसा मिशन नहीं किया है। देखो, एक होता है अंतरिक्ष पर यानी स्पेस पर जाना अलग है, किसी उपग्रह या ग्रह की बात चल रही है यहाँ, तो ग्रहों पर भेजने वाला पहला ही है। यानी अगर मैं बात करूंगा मून में भेजने वाला अमेरिका ही हुआ है, उसने अपोलो 11 और अपोलो 12 को भेजा था। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं, कक्षा के द्वारा, उसकी सतह पर जब पहुंचता है, या किसी मनुष्य को उस ग्रह या उपग्रह पर पहुंचाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं चंद्रयान प्रथम क्या है, इसके बारे में समझेंगे। चंद्रयान पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब आया, 22 अक्टूबर 2008 को यह लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, इंपॉर्टेंट डेट है, आपको सीधे डायरेक्ट याद करनी है। पीएसएलवी की कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो पोलर सैटेलाइट अगर मैं बात करता हूं यहां पर लॉन्चिंग व्हीकल की, तो ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। ऐसे ही करके जीएसएलवी है, जीएसएलवी में जियो सिंक्रोनाइज, आप लोगों का एल का वही लॉन्चिंग और व्हीकल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल आगे देखने को मिलेंगी। यह दुनिया का पहला ऐसा मिशन था, कौन सा, चंद्रयान प्रथम दुनिया का पहला ऐसा मिशन था जिसके अंतर्गत मून यानी चंद्रमा में पानी खोजा गया था, और पानी कैसा, ठोस अवस्था में खोजा गया था। इसकी पुष्टि किसने की थी, इसकी पुष्टि आप लोगों की नासा द्वारा की गई थी। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको आपको अच्छे से समझना होगा। दूसरा, आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं बात करता हूं इसमें क्या क्या चीजों के बारे में पता लगा, तो वहां पर जो खनिज है, देखो इसमें क्या होता है कि इसके ऑर्बिटर के चारों ओर वो चक्कर लगाएगा, जिसको हम भेज रहे हैं ना रॉकेट को, वो उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच निकट व सुदूर पक्षों की त्रिआमी एटलस को ये यहाँ पर चित्रित करता है। ये इसका उद्देश्य था, आशा करता हूं आप समझे होंगे। दूसरा हम लेकर चलते हैं चंद्रयान 2। देखो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 22 जुलाई 2019 को यह लॉन्च किया गया था। इसमें जीएसएलवी MK3M1 के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में बने हैं, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। इस मिशन में आपको पता है आंशिक रूप से ये सफल हुआ था। अगर हम बात करेंगे पूर्णतः देखा जाए तो यह फेल हो गया था। रीजन क्या था, आप लोग जानते हैं। आप लोगों का ये रॉकेट है, जब पृथ्वी से भेजा जाता है तो इसका आधा है, देखो मैं पूरा बना देता हूं। ये आप लोगों का रॉकेट है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपका पूरा रॉकेट है, इसमें जो आप लोगों का आगे का भाग होता है, इतने भाग का ही सिर्फ इस्तेमाल होता है। ये जो बाकी भाग है ये आपका फ्यूल लेकर जाता है, बाकी भाग आपका अंतरिक्ष में रह जाता है। ये जो भाग है यही सिर्फ आप लोगों को सिर्फ मून तक छोड़ा जाता है। जब इसको छोड़ते हैं तो इसको क्या कहते हैं, शिप कहते हैं। याद रखना, इसको शिप कहा जाता है। इसको लेकर जाने वाला रॉकेट होता है। जब ये इसको लेकर पूरा जाएगा तो ये जो शिप है इसको यहाँ पर क्या कहा गया था, इसको यहाँ पर लैंडर कहा गया था। इसने जैसी लैंड किया तो रोवर निकलेगा, रोवर से यहाँ पर कनेक्शन टूट गया था, जिस कारण से यह असफल हो गया था। यह इसका रीजन था, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें थी, इसमें ऑर्बिटल था, अगर हम बात करेंगे लैंडर था, इसमें रोवर था। लैंडर का नाम बहुत बार पूछा जाता है, इसमें लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। जो तीसरा है
वो तीसरा क्या है, इसी का पूरक है। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री, अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सैटेलाइट के नाम से ये जाना जाता है चंद्रयान 2 का। जो तीसरी चंद्रयान 3 हुई है 14 जुलाई, यानी अगर मैं बात करूं लगभग 3 दिन पहले की बात ही है ये आप लोगों की, 14 जुलाई 2023 को यहाँ पर 2:30 बजे के बाद आंध्र प्रदेश में हरिकोटा से यह लॉन्च किया गया। हरिकोटा में क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। याद रखना, प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं यहाँ से कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश हरिकोटा के अंतर्गत है। ये कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया, LVM-3। याद रखना, ये जो LVM-3 है इसी को कहते थे पहले GSLV, इसी को हमने आगे LVM-3 के नाम से जाना जाने लगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं और जरूर बनेंगे कि चंद्रयान 3 कब आया था, 14 जुलाई 2023 को यह लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया, हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। और इसको किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, LVM-3M4 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसके मिशन की थीम क्या है, साइंस ऑफ द मून। याद रखना, साइंस ऑफ द मून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको सिर्फ आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रमुख रॉकेट इंजन की, तो इसको क्या कहेंगे, इसके जो प्रमुख रॉकेट इंजन है इसका नाम है CE-20 क्रोनोजोइक इंजन के नाम से ये जाना जाता है। देखो मैं बार बार इसको इसलिए प्यार प्यार से समझा रहा हूँ क्योंकि प्रश्न डायरेक्ट बनेंगे, सिर्फ आपको वहाँ टिक लगाने होंगे। आगे चलते हैं, 2019 में चंद्रयान 2 मिशन का यह पूरक मिशन था। यह मिशन 30 या अगर हम बात करेंगे ये 23 है, 30 नहीं है, ये 23 है, 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर प्रवेश करेगा। जब ये प्रवेश करेगा फिर वही वाली बात हो जाएगी यहाँ कि यहाँ पर इस बार तो यहाँ पर ऑर्बिटल नहीं है, ऑर्बिटल की जगह यहाँ पर क्या दिया गया है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। यहाँ पर लैंडर और रोवर तो है, ठीक है, पर इनके नाम अभी रखे नहीं गए हैं, इसलिए पुराने ही नाम पर इनको रख दिया गया है क्योंकि ये चंद्रयान 2 का पूरक है। यानी लैंडर का नाम विक्रम और इसका नाम प्रज्ञान अभी भी रखा गया है, परंतु पूर्णतः इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए बिल्कुल नहीं कह सकते कि यही नाम है। अगर मैं बात करूं 23 और 24 अगस्त चंद्रमा की सतह पर यह प्रवेश करेगा, और जब ये प्रवेश करेगा तब ये वहां के बारे में क्या क्या चीजें जानकारी हासिल करेगा इसमें हम समझाएंगे। इसमें जो रोवर है इसमें 6 पहिए हैं। बहुत बार पिछली बार ये प्रश्न बना था एक दो पेपर में कि रोवर जो यूज हुआ था उसमें कितने पहिए हैं, तो 6 पहिए हैं, याद रखना। यह सॉफ्ट लैंडिंग टेक्निक पर आधारित है। अब सॉफ्ट लैंडिंग टेक्निक क्या होती है इसको थोड़ा समझा देता हूं। जब आप कभी प्लेन या फ्लाइट में या कहीं भी बैठे होंगे तो आप लोग देखते हैं जब वो लैंड करता है तो वो अचानक से एकदम से नीचे गिरता है और थोड़ा सा जंप खाता है, परंतु यहाँ पर हम सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहे हैं। यानी जब ये हम इसको लैंड कराएंगे तो अंदर रखे कोई भी रोवर हो चाहे कोई भी उसके अंदर उपकरण हो उसको पता तक नहीं लगेगा, अर्थात उसमें कोई भी अगर हम बात करेंगे इसमें कोई भी हलचल नहीं होगी, डिस्टर्ब नहीं होगा। यही कारण है कि सॉफ्ट लैंडिंग टेक्निक का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। याद रखना, पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूंगा इसका उद्देश्य क्या है, दक्षिणी ध्रुव में जाकर चंद्रमा की सतह की जानकारी लेना। यदि वो ऐसा करता है तो यह विश्व का प्रथम बन जाएगा। अभी तक देखो मून के आप लोग वाइट साइड गए हैं, डार्क साइड आज तक कोई नहीं गया है। जो आपके वाइट साइड यानी जहां पर वाइट वाइट दिखता है वह है इसके साइड अभी तक सारे देश, यानी अगर मैं बात करूं अमेरिका, रूस और चीन जा चुका है। भारत चौथा ऐसा आपका देश बन चुका है, आपका पहले भी क्योंकि जा चुका था तो ये देश बन चुका है और अभी भी चौथा ही है क्योंकि भारत ही जाएगा। परंतु अब ये दक्षिण ध्रुव में जा रहा है और दक्षिण ध्रुव में जाने वाला ये पहला हमारा विश्व के अंतर्गत बन जाएगा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के अंतर्गत, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिट्टी का ज्ञान कराना, निचले क्षेत्र में वातावरण को, वायुमंडल जितना भी वहाँ का वायुमंडल है उसको समझने के लिए यह मिशन लॉन्च किया जा रहा है। अब ये कैसे लॉन्च किया जाएगा, जब इसको लॉन्च किया जाएगा
तो चंद्रमा का जो लूनर सिस्टम है, यानी हमारे यहाँ का तो एक दिन में रात होती है, एक दिन में सुबह होती है या दिन होता है, और वहां पर क्या होता है 14 दिन की दिन और रात होते हैं। याद रखना, पूछा जा सकता है चंद्रमा का जो लूनर डे है, यानी जहां पर सन, क्योंकि सन आपको क्यों चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत आपका सोलर सिस्टम, यानी अगर मैं बात करूं सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है। सोलर एनर्जी के लिए सन का होना बहुत जरूरी है। और चंद्रमा में अगर सूर्य 14 दिन आता है, 14 दिन नहीं आता, तो यानी जो 14 दिन नहीं आता उसमें सन नहीं होगा, तो वहां पर सोलर एनर्जी नहीं पहुंच पाएगी और ये दोबारा से असफल हो जाएगा। इसलिए 14 दिन का रखा गया है, सोलर एनर्जी मिलती रहे और रोवर अपना काम करता रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने आपसे बात करी थी यहाँ पर ऑर्बिटल नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रपोल्सन मॉड्यूल का प्रयोग किया जा रहा है। याद रखना, प्रपोल्सन मॉड्यूल का प्रयोग किया जा रहा है। ये क्या है इसको मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा जब इसके बारे में हम समझाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब यहाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लगभग 15 मिनट में मैं समझा चुका हूँ चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में समझेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल के अंतर्गत है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक के अंतर्गत है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद गुजरात के अंतर्गत है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद तेलंगाना के अंतर्गत है। और उत्तराखंड के अंतर्गत भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है। याद रखना, बहुत बार कनेक्ट कर जाते हो आप इन दोनों से, ये केंद्र है और ये संस्थान है। इस चीज को आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न यहाँ पर राष्ट्रीय है और यहाँ पर भारतीय है, इस चीज को आप लोग देख लेना। यही चीजें आप लोगों को वहां पर गलत करती हैं। राष्ट्रीय सुदूर आएगा तो हैदराबाद में है, भारतीय सुदूर आ जाएगा तो देहरादून के अंतर्गत है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे बात करते हैं, इसरो द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें हुई हैं, प्रक्षेपण यान लॉन्च किए गए, वो हम बताते हैं। अगर मैं बात करता हूं SLV-3, ये सबसे पहला था जिसने पहला उपग्रह भारत के, अगर मैं बात करूंगा ये भारत का पहला उपग्रह भेजने वाला यह एक व्हीकल था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाता है। कब? 18 जुलाई 1980 को इसने भारत का पहला उपग्रह, जिसको रोहिणी RS-1 के नाम से जाना जाता है। प्रश्न यहां से भी बन जाएंगे। आगे चलते हैं। ASLV, इसको एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। PSLV बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। PSLV की फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। 2008 में चंद्रयान प्रथम भेजा गया था इसी के द्वारा। किसने भेजा था? आप देख लो, चंद्रयान प्रथम PSLV C11 के द्वारा भेजा गया, तो यानी इसी के द्वारा। अगर बात करते हैं मंगलयान, जो 2013 में भेजा गया था, PSLV XL C25 के द्वारा ये भेजा गया था। आप इसको अच्छे से देख लेना। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण है GSLV, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। चंद्रयान 2 इसी के द्वारा भेजा गया है। चंद्रयान 2 की अगर मैं बात करता हूं तो 2019, ये 2019 के द्वारा बिल्कुल 2019 में भेजा गया था। 2023 में जो चंद्रयान आप लोगों का 3 भेजा गया है, मैं आपको बता देता हूं, ये आप लोगों का भेजा तो इसी के द्वारा गया है, परंतु वहां पर नाम चेंज हो गया था, मैंने ऊपर आपको बताया था। इस चीज को आप लोग देख लेना। ये चंद्रयान 3 है, एक सेकेंड, हाँ ये चंद्रयान 3 है और ये चंद्रयान 3, और इसी के द्वारा GSLV के द्वारा GSAT भी भेजा गया 2010 में। इनसैट भी भेजा गया। यह एक उपग्रह है, दोनों के दोनों किसके द्वारा भेजे गए हैं? GSLV और MK3 के द्वारा भेजे गए हैं। आगे चलते हैं। GSLV MK3 को यहां पर क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, LVM-3M4 कहा जाता है। और इसी ने ही आप लोगों का लॉन्च किया है। क्या? एक सेकेंड, इसी ने आपका जो लॉन्च किया है आप लोगों का, सॉरी यहां पर कॉल आ गया था। अगर मैं आपसे बात करूं, इसी ने आपका क्या लॉन्च किया है, अगर आप ढंग से देखेंगे तो इसी ने आपका लॉन्च किया है चंद्रयान 3। याद रखना, महत्वपूर्ण है। यदि मैं आपसे बात करता हूं इसरो के अंतर्गत जो स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, इसरो के बारे में महत्वपूर्ण है।
प्रश्न बहुत बार आप लोगों ने यूकेएसएससी यानी ग्रुप सी में देखा होगा। यहाँ से प्रश्न अब आजकल कैसे बन रहे हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ आप लोगों ने वीडियो में भी देख लिए होंगे। प्रश्न इसरो से पूछ लिया जाएगा, तो इसरो में ऐसे पूछा जाएगा, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई। इसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इसके तीसरे अध्यक्ष सतीश धवन थे। क्या ये तीनों सत्य हैं? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं पीसीआर और लोअर पीसीएस में, और अब आपके वीडियो में भी पूछे गए थे। तो यानी आपके ग्रुप सी में भी इसकी अब यहाँ पर क्वेश्चंस बनने लगे हैं। तो आपके लिए पूरी चीजें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करूं, तीसरे अध्यक्ष यहाँ पर सतीश धवन है। इनके समय इनसेट प्रोग्राम हुआ था। यूएन राव की अध्यक्षता में जीएसएलवी, याद रखना, जीएसएलवी और पीएसएलवी जो मैंने आपको ऊपर बताया था, जीएसएलवी और पीएसएलवी किनके समय में आया था? यूएन राव की अध्यक्षता में आया था। ये इसरो के अध्यक्ष हैं, याद रखना, जितने मैंने भी ऊपर से बताए हैं सब इसरो के हैं। जी माधवन नायर के समय, यानी ये अध्यक्ष रहे होंगे उस टाइम, चंद्रयान प्रथम आया था। के राधा कृष्णन की अध्यक्षता के समय मंगलयान आया था। भारत का चौथा ऐसा देश था जब मंगल पर हमारे भारत ने कदम रखा था। याद रखना, ये रोवर के साथ द्वारा है, कोई मनुष्य के द्वारा नहीं। जिसने मंगल पर अपना यहाँ पर जो मिशन किया था, ये प्रथम बार में ही पूरा किया था, और भारत ये पहला देश बन गया था जिसने पहली बार में ही ये मिशन पूरा यहाँ पर सफल किया था। के सिवान के समय आप सब लोग जानते हैं चंद्रयान 2 आया था, और एस सोमनाथन की अध्यक्षता में क्या हुआ है, जो अभी हाल ही में 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 आया था। ये आज की हमने महत्वपूर्ण चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती थी, जो आपके पीसीएस या फिर आपके किसी भी आगामी परीक्षा, अगर मैं एसआई की भी बात करता हूं, तो उसमें भी आपको ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। प्रश्न क्या बन जाएगा? प्रश्न ये बनेगा, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 में जो इसरो हैं उनके प्रथम अध्यक्ष क्या थे? ये सारी चीजें अगर आप बिल्कुल ढंग से करके जाते हैं तो मुझे नहीं लगता आपका प्रश्न गलत होगा। ऐसे ही अगर इस पूरे वीक में अगर मैं बात करूं, तो यही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। देखो, दिल्ली में बाढ़ आई है, ये कोई करंट अफेयर का सवाल नहीं बनता है। सवाल यहां से बनते हैं, यही इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ और इंपॉर्टेंट होता इस वीक में मैं तो जरूर लेकर आता। इस वीक में मुझे सिर्फ यही इंपॉर्टेंट लगा, और आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। कल से आपकी क्लास बिल्कुल कंटिन्यूस चलने वाली है। मात्र 1 घंटे से ज़्यादा मैं आपका नहीं लूँगा। पूरी क्लास फ्री में हो रही है। यदि आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ें, तो जोशी सर क्लासेस से आप जुड़ें। आप लोगों को पसंद आती है तो ही इसको लाइक करें, तो ही इसको सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। थैंक यू, टाटा, गुड बाय, जय हिंद।